हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल उम्मीद महान में बहुत बहुत स्वागत। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ से चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का हमारा लेक्चर 4। इससे पहले हमारे इस चैप्टर के 3 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, उसकी थ्योरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड जो हमारा वीडियो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर था। और थर्ड जो था वो हमारा वीडियो लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर प्रूव दैट वाले इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। इसके बाद हमने आपसे कहा था लेक्चर 4 में हम लेने वाले हैं इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम। और उसके बाद जो लेक्चर 5 होगा वो हमारा इस क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के मिसलेनियस क्वेश्चंस का होगा। हम उसमें विविध क्वेश्चन लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसमें क्या क्या होगा हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस टॉपिक में हमने आपसे कहा था लेक्चर 4 हमारा होगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री पर एक टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक को आप तभी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जब आप इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में वेल नोन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए डेफिनेशंस क्या है, हम बात करते हैं। हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में 2 एंगल लिए हैं। यहां आप देख रहे हैं एक एंगल क्या है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरे का नाम क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों एंगल्स पे आपको अच्छे से पकड़ होने के बाद आप उस क्वेश्चन का प्रॉब्लम का डायग्राम बना पाएंगे। आपको प्रॉब्लम तभी अंडरस्टैंड हो पाएगी जब आप ये दोनों डेफिनेशन जो है अच्छे से जानते हैं। और क्या होंगी देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इसे हम उन्नयन कोण भी कहते हैं। उन्नयन कोण क्या है, देखिए ये ऑब्जर्वर है और ये हमारा ऑब्जर्वर है। देखिए ऑब्जर्वर की आंख दिखा रखी है यहां पर। ये जो ऑब्जर्वर है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहा है। तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन से अप है। देखिए यहां पर है, ओके। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन है जिसका नाम है लाइन ऑफ साइट। ऑब्जेक्ट जो भी वस्तु है उससे ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन क्या है, लाइन ऑफ साइट है। ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल आप देख रहे हैं अल्फा बना रही है और ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से अप है। तो इस एंगल अल्फा को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। अब हमारा फिगर बी देखिए। फिगर बी में आप ध्यान से देखेंगे ऑब्जर्वर भी है, ऑब्जेक्ट भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब की बार जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो वस्तु है जिसको ऑब्जर्वर देख रहा है, वो वस्तु हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, डाउनवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर जो एंगल बनाया जाएगा किसके द्वारा, लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर और
ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर जो एंगल बीटा बना रही है, आप देख रहे हैं, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। आपको ये टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए। तो आपके सामने दो फिगर थे, एक फिगर ए था, एक फिगर बी। फिगर ए में आप देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है, सीधी सी बात है। ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लाइन से जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रही है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, और वह एंगल अल्फा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, अवनयन कोण है। और आप देख रहे हैं दूसरे फिगर बी में ऑब्जर्वर जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वह है लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट, ऑब्जर्वर की आंख से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की ओर एंगल बीटा बना रही है। इस एंगल बीटा को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। इन बोथ एंगल्स का अच्छे से नॉलेज होने के बाद आपको डायग्राम बनाना आ गया क्वेश्चन से, तो फिर आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम होंगी वो बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम होगी, जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब हम लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। हम हाइट एंड डिस्टेंस पर 5 बहुत ही अच्छे ऐसे क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिनके हम केवल यहां डायग्राम लेंगे। हम ये कहेंगे कि सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन से जो डायग्राम बनने वाला है, वो हम यहां बनाने वाले हैं, और उस डायग्राम की हेल्प से आप सॉल्यूशन कैसे करें, हम डिस्कस इस पे करने वाले हैं। देखिए, सब्जेक्ट का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट आए, तो आपको इससे पहले 3 वीडियो मिल चुके हैं, वीडियो लेक्चर, ये चौथा है, और आप 5वां वीडियो लेक्चर देखने के बाद 10th क्लास लेवल का ट्रिग्नोमेट्री है, वो इन 5 वीडियो लेक्चर से विद इन 5 वीडियो लेक्चर्स में आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लेते हैं डायग्राम बना करके हाइट एंड डिस्टेंस पे प्रॉब्लम। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। ओके, हाँ, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका डायग्राम आपके सामने है। देखिए, आपके पास वर्ड प्रॉब्लम जो भी होगी, उस वर्ड प्रॉब्लम का एक डायग्राम बनेगा। अब ये प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से हाइट है h, ग्राउंड पर पॉइंट ए है, इस पॉइंट से हाइट है इसकी h। ओके, ग्राउंड पर 2 अदर पॉइंट भी हैं, जिनके बिटवीन डिस्टेंस है 100 मीटर, आप डायग्राम में देख रहे हैं। और ये बोथ पॉइंट्स जो P एंड Q हैं, ये इस ऑब्जेक्ट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका अवनयन कोण है, रेस्पेक्टिवली कितना कितना बना रहे हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बना रहे हैं। आप देख रहे हैं क्रमशः 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का इस ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट P एंड Q से। अब इसमें फाइंड क्या करना है, एंड गिवन क्या है, आपको पता चल गया। आपके पास 2 तो एंगल हैं, और एक PQ डिस्टेंस है 100 मीटर। आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ
आपसे इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। हमने लिख दिया है। रिक्वायर्ड क्या है? ए बी एच मीटर, ए पी हमने अक्स मीटर ले लिया, तो हमारा ए क्यू कितना हो गया? 100 माइनस अक्स मीटर। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो फ्रॉम फिगर सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा। फ्रॉम फिगर आप मुझे बताइए, मैं यहां पर tan अल्फा लिख दूं तो क्या होगा? आपको फॉर्मूला बताया गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से tan का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल के अगेंस्ट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, और हमारा यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। इस ट्राइंगल में यहां पर हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है? फ्रॉम फिगर एन ट्राइंगल भी लिख दो आप। कौन सा लिया? हमने ट्राइंगल लिया पी ए बी। तो इसमें अल्फा के अगेंस्ट ये परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कौन सी साइड होगी? जब 90 डिग्री के अगेंस्ट आपका हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये साइड बेस होगी। देखिए एच हाइट है, नॉट हाइपोटेन्यूज। यहां पर ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और इसका बेस क्या है? एपी। ये आपने लिख दिया। अब क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा एच, यहां आ जाएगा अक्स। आप इंप्लाइज लगा करके वैल्यूज पुट कर दें, तो tan 30 डिग्री क्या आया? एच अपॉन एक्स। और आपका एच क्या आ गया? अक्स इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू टेबल से क्या होती है? 1/√3। तो ये हो जाएगा अक्स अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम फिगर एन ट्राइंगल आप लेंगे क्यू ए बी। अब आप जो ट्राइंगल ले रहे हैं, इस फिगर से आप ट्राइंगल ले रहे हैं क्यू ए बी। तो आप देखिए इसमें tan बीटा क्या होगा? tan बीटा होगा यही tan का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए 90 डिग्री के अगेंस्ट क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। एंगल के अगेंस्ट क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है आपका ए बी एंड बेस है आपका ए क्यू। इसको आपने एच लिख दिया, और ये क्या आ गया आपका? 100 माइनस अक्स। एम्प्लाइज आप वैल्यूज पुट कर दें, तो tan बोलिए बीटा की वैल्यू 45 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन 100 माइनस अक्स। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप h इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस अक्स इंटू tan 45 डिग्री इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू बना गई। ये हो गया 100 माइनस अक्स, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, आप चेक करें। देखो ये भी h के इक्वल है, चेक करें ये भी h के इक्वल है, और ये भी h के इक्वल है। तो आपका वैल्यू क्या हो गया? आपका वैल्यू हो गया अक्स अपॉन √3 इक्वल्स टू 100 माइनस अक्स।
एक्सरसाइज, इस अक्स को इधर ले आओ, पहले आप क्या करो √3 से इंटू कर दो। चलो नेक्स्ट स्टेप हो गया क्या, देखें क्या हो गया, ये हो गया 100 √3 माइनस अक्स √3, ये इस तरफ आ गया और आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, और आपका रिजल्ट बन जाएगा, यहां पर ही लिख दें, अक्स कॉमन ले लें और ये हो गया √3 + 1 = 100 √3, इससे डिवाइड कर दो और आपका अक्स हो गया 100 √3 अपॉन में √3 + 1, आप √3 - 1 का इंटू कर दो, किसका इंटू कर दो, और उसी का ही डिवाइड कर दो। अब सिंप्लीफाई करो, देखो ये तो इंटू आ गए, तो ये आ गया 100 √3 को ब्रैकेट के अंदर ले लो, 3 - √3, और ये हो जाएगा a + b * a - b, 3 - 1 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यहाँ 2 रह गया, 2 से 100 कैंसिल हो गया, 50 × 3 - √3, ये मीटर आंसर हो गया। क्या आ गया, ये आपका अक्स आ गया। देखिए इसमें आपको अक्स फाइंड करना था। अब आपका 100 - अक्स भी आ जाएगा। अब आप बात करते हैं एच की, तो आप ये अक्स की वैल्यू यहां पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में। तो चलिए आपने पुट की, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बताओ एच क्या आया, 1/√3 इंटू ये वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू है, इसमें से √3 कॉमन बाहर लेकर के देखो, ये हो जाएगा 50 √3 और इसके ब्रैकेट में क्या ले जाएगा √3 - 1, देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया और आंसर क्या हो गया 50 √3 - 1 मीटर, आपका आंसर हो गया। अब आप एच आने के बाद और अक्स आने के बाद सभी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। एक बार आप फिर देख लें इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। हम वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हमारी प्रॉब्लम का डायग्राम ऐसे बना है तो इसमें हमें एक तो एच फाइंड करना है और एक अक्स फाइंड करना है। आप देखिए एच और अक्स फाइंड करने के लिए, 2 वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन होने चाहिए। और 2 इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे, एक फॉर एंगल अल्फा के लिए tan अल्फा लिखेंगे और वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्मूले से, ये परपेंडिकुलर हो गया इस ट्रायंगल में, ये बेस हो गया, कौन सा ट्रायंगल लिया आपने PAB, इस ट्रायंगल में ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, देखो आप ध्यान से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये आपका h/x आ गया। अब आप देखिए tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दी 30 डिग्री, तो tan 30 हो गया h/x, tan 30 की वैल्यू आपने यहां पुट कर दी, देखो h हो जाएगा अक्स इंटू tan 30, और tan 30 की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इसी टाइप से आपने tan बीटा के लिए लिखा, उसके बाद ये आपका इक्वेशन फॉर h, ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए दोनों इक्वेशन h के लिए हैं, तो आपने h की इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू ले ली, h की इक्वेशन सेकंड से वैल्यू ले ली, आपने √3 का इधर इंटू कर दिया, दोनों को इंटू कर दिया आपने, इस अक्स √3 को आप इधर ले आए, अक्स कॉमन आ गया, इतना रह गया इक्वल टू 100 √3 रह गया। अब आपने इससे डिवाइड किया, अक्स आ गया, फिर आपने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, परिमेयकरण, और आपने ये इसका आंसर फाइंड किया। किसका फाइंड किया, ये आंसर आप देखिए यहां से अक्स का आंसर फाइंड किया। अब आप ये अक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, देखो आपने ये पुट कर दी ये वैल्यू, इसमें से √3 आपने बाहर ले लिया, तो 50 √3 इंटू ब्रैकेट में √3 - 1, √3 से √3 गया, आपका ये आंसर आ गया। ओके, ये था आपका
क्वेश्चन फर्स्ट। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन सेकंड, आज का क्वेश्चन सेकंड। यस, आज का सेकंड क्वेश्चन का हमारा, सपोज कीजिए डायग्राम इस तरह से है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे बीसी कोई h मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है और बी उसका ग्राउंड पॉइंट है और सी उसका टॉप पॉइंट है। बिल्डिंग के टॉप पॉइंट सी के ग्राउंड से 2 पॉइंट्स जो ए और डी हैं, आप देख रहे हैं फिगर में, इनसे एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली 30 एंड 60 डिग्री है। आप ध्यान से देखो। और जो पॉइंट ए आप फिगर में देख रहे हैं, इससे बिल्डिंग के ग्राउंड पॉइंट की जो डिस्टेंस है ए बी, वो हमारी 500 मीटर्स है। अब हमें देखिए, पिछले जो डायग्राम था, क्वेश्चन फर्स्ट था, उसमें एक ट्रायंगल इस एच के इधर बन रहा था हाइट के, और एक ट्रायंगल उस तरफ बन रहा था। ट्रायंगल दोनों जो हाइट होती है उसके दोनों ओर हो सकते हैं, और ये दोनों एक साइड में हो सकते हैं। ये एक क्वेश्चन की लैंग्वेज से बनेंगे। अब पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज उस डायग्राम के अकॉर्डिंग रही होगी, और ये जो नया क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है। आप गौर से देखिए, वही हाइट h है, वही दो एंगल दे रखे हैं, वही एक डिस्टेंस दे रखी है 500 मीटर, और इसके दो पार्ट हैं, एक अक्ष मीटर है एंड रिमेनिंग 500 माइनस अक्ष है, और एक हाइट है। वैसे के वैसे दो ट्रायंगल होंगे, वैसे के वैसे दो इक्वेशन बनेंगे। क्यों बनेंगे दो? आपको यहां पर एक h फाइंड करना है और एक अक्ष फाइंड करना है। इन दोनों क्वेश्चंस में जो वर्किंग मेथड है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस डायग्राम आपको दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बट थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हाँ जी, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, अब की बार हम कौन सा लें? हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। देखिए, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? वही तरीका, मेथड। एंगल के अगेंस्ट हो गया जी, परपेंडिकुलर तो हो गया बीसी, और बेस हो गया आपका ए बी। वैल्यूज पुट कर दो, बोलो बीसी की वैल्यू क्या है? सभी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये हो गया tan 30 डिग्री अल्फा की वैल्यू, बीसी की वैल्यू h, एंड ए बी की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है जी? 500 मीटर्स है। एम्प्लाइज इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो ये हो गया 1/√3, और ये हो गया h/500। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देख रहे हैं ये इधर आ जाएगा 500, और बताइए आपका h आ गया 500/√3 मीटर, आंसर आ गया। आपका h क्या आ गया रिक्वायर्ड? ये आ गया। नाउ फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, अब की बार ट्रायंगल डीबीसी लेना है। डीबीसी, देखिए tan बीटा क्या होगा आपका
BC अपॉन BD, BC अपॉन BD, ओके, यस, इक्वल टू इम्प्लाइज वैल्यूज पुट कर दें। ये हो गया tan बीटा की वैल्यू 60 डिग्री इक्वल टू BC की वैल्यू आपके पास h है अपॉन में BD की वैल्यू कितनी है, BD की है 500 माइनस x। अब आप tan 60 की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया आपका √3 इक्वल्स टू h अपॉन 500 माइनस x। नेक्स्ट स्टेप, ये इससे इनटू हो गया तो आप इसको क्या लिख देंगे, आप इसको लिख देंगे h इक्वल्स टू 500 माइनस x इंटू √3, ओके। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड गौर से देखो क्या करना है, ये भी h की वैल्यू है और ये भी h की वैल्यू है। दोनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे, यूं समझ लीजिए यहां से h की वैल्यू यहां पुट कर दी तो ये हो गया 500 बाई √3 इक्वल्स टू 500 माइनस x इंटू √3। अब देखो ये √3 से इंटू हो गया तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, ये हो गया 500 इक्वल्स टू, देखो ये बन जाएगा 3, √3 इंटू 3 क्या बन जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 500 माइनस x। गौर से देखो 3 √3 इंटू 3 3 हो गया, ब्रैकेट को ओपन कर दो तो आपका इंप्लाइज ब्रैकेट ओपन हुआ 500 इक्वल टू 1500 माइनस 3x। अब आप 3x को इधर ले आओ, 500 को इधर ले लो, एम्प्लाइज क्या आ गया 3x प्लस का हो गया और ये इधर जाने से आपका 1000 रिमेनिंग रह गया और आपका x आ गया 1000 अपॉन 3, आपका मीटर आंसर आ गया। आप इसको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास जो डायग्राम था उसमें 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, आप गौर से देखो, पहले आपको h एंड x फाइंड करना था, ये आपका h आ गया, ये आपका x आ गया। इस तरह से आपके हाइट एंड डिस्टेंस पे हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ओके। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आज का। आज के क्वेश्चन थर्ड का ये डायग्राम है, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस पे एग्जांपल्स लेकर के, मतलब डायग्राम्स लेकर के उनसे कंसेप्ट को समझा रहे हैं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका डायग्राम हमने बनाया तो ये बना, अब इसको करें क्या, करें कैसे, रिक्वायर्ड क्या, ये देखना है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया प्रूव दैट, अब क्या कहा गया सुनना, आपको यहां 2 एंगल दिए गए देख रहे हैं डायग्राम में, एक थीटा है और एक 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब जो हाइट है इसमें देख रहे हैं आप BC इक्वल टू h है और ये कोई बिल्डिंग है, सपोज कीजिए BC, जिसका ये ग्राउंड पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग के ग्राउंड पॉइंट की, एक पॉइंट A है जिसका बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है एंड डिस्टेंस दे रखिए a, स्मॉल a, एंगल दे रखा थीटा, डिस्टेंस दे रखिए a। अब आप देख रहे हैं एक दूसरा पॉइंट D है जिससे
बिल्डिंग के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री माइनस थीटा है एंड इस पॉइंट से बिल्डिंग के ग्राउंड पॉइंट की डिस्टेंस b है। हमें प्रूव करना है, एक रिलेशन प्रूव करना है h इक्वल्स टू रूट ए बी, ये हमें प्रूव करना है। चलिए हम करते हैं, देखिए कैसे करना है। वही सॉल्यूशन स्टार्ट करें। हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ABC, एक लेंगे DBC। इनमें हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ये जो हमारा फिगर है इसमें इन ट्रायंगल ABC आप tan थीटा लिखें। क्या आया? देखिए इस थीटा के अगेंस्ट, देखिए 90 डिग्री के अगेंस्ट AC तो हो गया आपका हाइपोटेन्यूज एंड थीटा के अगेंस्ट BC हो गया आपका परपेंडिकुलर एंड AB हो गया आपका बेस। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे BC अपॉन AB। अब यही लिखते हैं आप इसको, ये H है एंड ये A है। आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू आ गया H अपॉन A, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम फिगर आप देखिए इन ट्रायंगल DBC आप एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए tan का फॉर्मूला लगाइए। तो ये आपका BC हो गया परपेंडिकुलर एंड DB हो गया आपका बेस। BC की वैल्यू H है एंड DB की वैल्यू B दे रखी है। अच्छा भाई आप ये बताइए, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले हमने लेक्चर सेकंड में बताए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोट थीटा, जो आ गया आपका H अपॉन B। आप बताइए कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan थीटा H अपॉन B इंप्लाइज, देखिए अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन tan क्या बन जाएगा? tan अपॉन 1 बन जाएगा और ये आपका B अपॉन H बन जाएगा, इक्वेशन से। अब आप देख रहे हैं tan थीटा की आपके पास दो वैल्यू है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये वैल्यू भी tan थीटा की है, ये वैल्यू भी tan थीटा की, तो आप लिखेंगे H अपॉन A इक्वल्स टू B अपॉन H, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, H स्क्वायर आ गया AB इंप्लाइज H। देखिए वैसे तो रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा, लेकिन बिल्डिंग की हाइट क्या होती है? माइनस नहीं होती है, तो ये आ गया रूट AB। ये आपका प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स कैसे की जाएं, इसके लिए हम फिगर्स लेकर के उनसे क्या क्या रिक्वायर्ड है, इस तरह के अगर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और कर लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस पे इन 5 क्वेश्चंस के बाद आप डायग्राम बनाना सीख गए तो आपका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको नोट कर लीजिए। यस, हाँ जी, आज का 4th क्वेश्चन का आपके सामने डायग्राम है। देखिए सपोज कीजिए हमारे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से है कि सेम हाइट के दो ट्विन टावर्स हैं, एक जैसी समान ऊंचाई की दो इमारत हैं जिनकी हाइट x मीटर है।
उनके बिटवीन डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर्स है। अब दोनों बिल्डिंग के बिटवीन एक पॉइंट ई है ग्राउंड पर, उस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आप देख रहे हैं, एक बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग ए बी के लिए 30 डिग्री है एंड बिल्डिंग सी डी के लिए ये 60 डिग्री है। वही दो डायग्राम, सेम वही मेथड। तो इसको मैं डायरेक्ट कर दूं, आप समझ गए क्या लिखना है। चलिए आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर एन ट्रायंगल ए बी ई। चलिए लिख देता हूं सॉल्यूशन में। फिगर आपके सामने है, फिगर एन ट्रायंगल सी ए बी, सॉरी ई ए बी, क्या ई ए बी, ट्रायंगल ई ए बी। इसमें आप लिखेंगे tan अल्फा, बोलो क्या आया, 90 डिग्री के अगेंस्ट हो गया हाइपोटेन्यूज, अल्फा के अगेंस्ट हो गया परपेंडिकुलर और बेस रह गया। तो मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए ए बी अपॉन ए ई, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। ए बी हमारा h है, ये हमारा 80 माइनस एक्स, वैल्यू ऑफ अल्फा कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस एक्स इम्प्लाइज, बताओ इसकी वैल्यू क्या, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। यहां से आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, h इक्वल टू क्या आ गया, ये यहां ले आओ 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3, इक्वेशन फर्स्ट। एंड इन ट्रायंगल अब की बार ECD होगा, बोलिए tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है देखो, एंगल के अगेंस्ट परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, CD अपॉन EC, CD है आपका h और ये है अक्ष, इंप्लाइज वैल्यू ऑफ बीटा 60 डिग्री, तो ये हो गया tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन अक्ष, और आप यहां पर इस tan 60 की वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया रूट 3 इक्वल टू h अपॉन अक्ष, यहां से h के लिए इक्वेशन आ गया अक्ष रूट 3, इक्वेशन सेकंड। देखिए दोनों इक्वेशन h के लिए है, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या आया, देखो ये h का वैल्यू यहां पुट कर दिया आपने, तो आप ऐसे लिख दीजिए अक्ष रूट 3 इक्वल टू दिस, अक्ष रूट 3 इक्वल्स टू 80 माइनस अक्ष अपॉन रूट 3, ये रूट 3 से इनटू हो गया, तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया 3 अक्ष इक्वल टू 80 माइनस अक्ष। अब देखिए आप अक्ष को माइनस अक्ष को इधर ले आइए, ये हो गया आपका 4 अक्ष इक्वल टू 80 इंप्लाइज आपका अक्ष क्या आ गया, यहां से 20 मीटर आ गया, क्या आ गया 20 मीटर। ध्यान से देख लें एक बार फिर से, अब टोटल कितना लिया अपन ने, तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं। चलिए अब बिल्डिंग की हाइट की बात आती है, तो आप इसके अंदर अक्ष की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बोलिए h क्या होगा, अक्ष रूट 3, 20 रूट 3 मीटर आपकी बिल्डिंग की हाइट होगी। आप देखिए आपने ये अक्ष फाइंड कर लिया, कितना आया जी 20 मीटर, टोटल कितना है 80, ये कितना रह जाएगा 60 मीटर,
तो ये रह जाएगा 60, ये आया आपका 20, ये रह जाएगा 60 और हाइट कितनी आ गई 20√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम आज का लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। इस हिसाब से हमने हाइट एंड डिस्टेंस के डिफरेंट टाइप के जो फिगर्स बनेंगे हमारी लैंग्वेज से, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उससे हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से हमें क्या लेना है, ये हमारा आज का सॉल्यूशन है। डायग्राम बनने के बाद क्या करना है, डायग्राम की प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन से करनी होगी, जो कि कोई इतना हार्ड नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन को रीड करोगे आपको दिया हुआ होगा एंगल ऑफ एलिवेशन हो सकता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो सकता है और उसकी हाइट हो सकती है, इस टाइप के आपको उसमें जो वर्डिंग प्रॉब्लम्स होंगे उनमें दिया हुआ होगा, डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद का जो वर्क होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कंसेप्ट उसका नाम होता है। ओके, चलिए हम आज का 5th क्वेश्चन लेते हैं। यस, आज का हमारा इस टॉपिक पर हाइट एंड डिस्टेंस पर जो लास्ट क्वेश्चन है 5, देखिए उसका डायग्राम सपोज कीजिए हमने क्वेश्चन को देखकर इस तरह से बनाया। क्वेश्चन क्या है, सपोज कीजिए कि ये कोई एच हाइट की बिल्डिंग है, AP = H। इस बिल्डिंग से ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जैसे कोई क्लाउड है, बादल हो सकता है क्लाउड। इस ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, आप देख रहे हैं अल्फा है। और ये जो है आप देख रहे हैं कोई लेक है, झील, जिसके पास ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो इस ऑब्जेक्ट का, बादल का जो क्लाउड है, इसका जो इमेज है, उस इमेज का इस ऑब्जर्वर का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो वो क्या है, बीटा। हमने जितनी भी प्रॉब्लम ली थी क्वेश्चन 1 to 4 वो एंगल ऑफ एलिवेशन पर थी, तो हमने ये लास्ट प्रॉब्लम दोनों पर एक साथ ले ली, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है। अब इसमें देखो यहां लिख रखा है, ये आपको फाइंड करना है। ये क्या है, ये इस क्लाउड की हाइट है, ग्राउंड से, बिल्डिंग के ग्राउंड से क्लाउड की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये आपको फाइंड करनी है। अब देखिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। फ्रॉम फिगर बनने के बाद, डायग्राम बनने के बाद, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे PMC। देखो सीधा बड़ा है, tan अल्फा क्या होगा आपका, इसके 90 डिग्री का एंगल देखो ये, तो ये हाइपोटेनस हो गया, अल्फा एंगल के अगेंस्ट परपेंडिकुलर हो गया, बेस आपका PM हो गया। तो आप लिख देंगे क्या, अक्स अपॉन AB, और यहां से आपका AB क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा अक्स अपॉन tan अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, नाउ फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल PMD, आपका एंगल tan बीटा क्या होगा, ये भी होगा परपेंडिकुलर हो गया आपका, गौर से देखो तो MD, और बेस हो गया इसका PM, जिसको आप AB भी लिख सकते हो। अब देखिए PM कितना हो जाएगा, H तो ये हाइट है, और इस बिल्डिंग से अक्स साइड पर एक क्लाउड है, तो ग्राउंड से टोटल जो हाइट है क्लाउड की, ये क्या हो गई H + x। तो ग्राउंड से जो इमेज है उसकी डेप्थ भी कितनी होगी, H + x। अब हमारा इस ट्रायंगल PMD में एंगल बीटा के लिए परपेंडिकुलर जो MD है वो कितना होगा, H + x। तो आप कहेंगे MD जो होगा वो होगा H + x
यहां से आप बताएं ए बी क्या आ गया, 2h अपॉन 2x प्लस x अपॉन tan बीटा आ गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है जी, दोनों इक्वेशन ए बी के लिए हैं, कंपेयर कर दीजिए। सो आप यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों ए बी के लिए हैं तो ये बन गया आपका x अपॉन tan अल्फा इक्वल्स टू 2h प्लस x अपॉन tan बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में कर दूं, ये हो जाएगा x tan बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 2h प्लस x इंटू tan अल्फा। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका x से tan बीटा इक्वल टू 2h tan अल्फा प्लस x tan बीटा, सॉरी tan अल्फा ही तो है, देखो tan अल्फा ही तो है। अब ये x tan अल्फा इस साइड ले जाइए और x को कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू हो गया 2h tan अल्फा, और यहां से आपका आ गया x इक्वल टू 2h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा इंप्लाइज कैपिटल H है जी हमारा h प्लस x, तो h तो ये लिख दिया, x का वैल्यू क्या है आपके पास, हम थोड़ा इसको अब मिटा लेते हैं, अब हमें लेग का कुछ नहीं करना। क्या हो जाएगा बताइए, x का वैल्यू पुट कर देते हैं यहां, तो ये है हमारे पास 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आपका एलसीएम आ गया, क्या आ गया एलसीएम बताओ, ये आ गया tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब ये आपका इससे इंटू होगा, तो देखो एक तो आ गया आपका ये पूरा जो है आपका एलसीएम आया, ये इस h से इंटू होगा तो h ब्रैकेट में आएगा, यहां भी h है कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा tan बीटा लिख दिया, अब प्लस का 2 tan अल्फा है माइनस का tan अल्फा आ जाएगा, तो प्लस का tan अल्फा रहेगा, नहीं चेक कर लो, और ये आपका कैपिटल H का वैल्यू, कैपिटल H का वैल्यू आप देखो क्या है, फिर से चेक कर लो, जो रिक्वायर्ड है वो आया कि नहीं आया। ओके, तो हम देख रहे हैं कि हमारा अगर क्वेश्चन हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, उसका डायग्राम बनाना आ गया, तो डायग्राम बनाने के बाद का जो कंसेप्ट है वो रियल ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, जिसको आप सॉल्व करना सीख लेंगे, तो आज के हमारे हाइट एंड डिस्टेंस पे जो 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके कम से कम 2 बार वीडियो को देख करके और इस तरह से डायग्राम जो भी आपके सामने बना हुआ है उन डायग्राम्स के लिए सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करेंगे, तो निश्चित सी बात है आपको ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कल हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है 5th, उसमें हम इस ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही।